आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। एक बार फिर हम सब के लिए आज आनंद का विषय है कि हम परमेश्वर के भवन में हैं, ताकि आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखें और आशीष पाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमें आशीष देता है। बाइबल में लिखा है, मनुष्य रोटी से नहीं वरन परमेश्वर के मुख के निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। हमारे अंदर जीवन कब आता है, हमारी जिंदगी में परिवर्तन कब आता है? जब परमेश्वर के वचन यानी उसके वायदों को हम सुनते हैं और उसके वायदों को हम जानते हैं कि परमेश्वर के वायदे क्या है हमारे लिए, उसके प्रोमिसेस क्या हैं, और उसके प्रोमिसेस जो है हमें जीवन देते हैं। जीवन रोटी से केवल हमारा पेट भरता है और हमारे शरीर में थोड़ी सी ताकत आती है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा को भी बलशाली बना देता है और हमारे शरीर को भी बलवंत बना देता है। हालेलुया। इसीलिए इस वचन का प्रचार जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सुने और आशीष पाएं। आज वैसे ही एक ऐसे विषय पर प्रचार सुनने जा रहे हैं, और ना केवल आप लोगों के लिए वरन दुनिया के हर एक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। दुनिया के हर एक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो अमेरिका में रहता है, चाहे वो अफ्रीका में रहता है, चाहे वो भारत में रहता है, वो किसी भी देश में रहता है, दुनिया के किसी भी कोने में रहता है, सबके लिए परमेश्वर का वचन और आज का प्रचार बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी है। और जब इस प्रचार को आप सुनेंगे तो बहुत कुछ आप सीखेंगे। ना केवल आप लोग सीखेंगे वरन दुनिया का हर एक व्यक्ति जो यीशु पर विश्वास भी नहीं करता, उसके लिए भी आज का प्रचार जो है बहुत ज्यादा आशीष का कारण बनने जा रहा है। हालेलुया। और आज के प्रचार की हम बुनियाद डालेंगे एक वचन से, रोमियो की पत्री अध्याय 3 उसके पद 23 को कोई मेरे लिए पढ़े। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23, उसमें क्या लिखा है? कोई इस वचन को मेरे लिए पढ़ दे। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है सबने पाप किया है, इस पृथ्वी के हर एक व्यक्ति ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। जब मनुष्य पाप में चला गया तो पाप की वजह से परमेश्वर की महिमा को उसने खो दिया। इस पृथ्वी पर जितने मनुष्य हैं जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, यीशु मसीह को नहीं जानते, यीशु को अपना जीवन नहीं दिया है, वो सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, महिमा से रहित है। अब महिमा है क्या? जब परमेश्वर ने पहले इंसान को बनाया था, आदम जिसको कहा जाता है, और पहली स्त्री को हवा को परमेश्वर ने उनको अथॉरिटी दी थी, अधिकार दिया था। किस चीज पर? इस पृथ्वी के ऊपर अधिकार दिया था। इस पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं के ऊपर, आकाश में जितने पक्षी हैं उन सब के ऊपर परमेश्वर ने उनको अधिकार दिया था, रूल करने की सामर्थ्य दी थी। क्योंकि परमेश्वर ने जो आदम और हवा को बनाया वो अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाया था, लेकिन परमेश्वर ने उनको एक ही आज्ञा दी थी, उस आज्ञा को भी उन्होंने तोड़ दिया। और पाप क्या है? परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देना। जब परमेश्वर की आज्ञा को मनुष्य तोड़ता है तो वो पाप करता है, और पाप के कारण उसके जीवन में केवल समस्या, परेशानी और तकलीफें आ जाती हैं। कोई दुनिया में नहीं कह सकता कि मैंने कोई पाप नहीं किया। यदि आपने किसी के लिए गंदा विचार भी अपने मन में किया तो आपने पाप कर लिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तूने अपने मन में किसी स्त्री के लिए कोई गंदा विचार भी कर लिया है तो भी तूने पाप कर लिया है। आप एक झूठ बोलते हो तो भी आप पाप करते हो, आप किसी को गाली देते हो तो भी आप पाप करते हो, किसी के प्रति आप जलन से भर जाते हो तो भी आप पाप करते हो, किसी को बढ़ता हुआ देखकर आप उसे गिराने की चाह रखते हो तो भी आप पाप करते हो। और ये पाप की श्रेणी में ही आता है। और जब मनुष्य पाप करता है तो पाप के कारण वो परेशानियों में और दिक्कतों में आ जाता है, और उसकी वजह से उसका जीवन बर्बाद होने लगता है, खराब होने लगता है। ध्यान रखना। और इस बाइबल कहती है सबने पाप किया है, सबने। इस पृथ्वी पर जितने मनुष्य हैं और जितने आए और जितने चले गए, सबने पाप किया है। और बाइबल कहती है सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। जो अथॉरिटी, जो पावर परमेश्वर ने दी थी पहले इंसान को, उसने पाप की वजह से उसको खो दिया, उसको खो दिया। और हर एक मनुष्य जो है वो पाप की वजह से उसका स्वभाव बिगड़ गया। मनुष्य के स्वभाव के बदलने के पीछे कारण क्या है? वो है पाप। जब मनुष्य पाप करता है, पाप करने की वजह से वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है, उसकी आज्ञा को तोड़ देता है, उसके बाद उस पापी स्वभाव से वो भरता चला जाता है। बाइबल कहती है कि मनुष्य के मन में जो उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है, और बचपन से ही बुरा उत्पन्न होता है। हर एक मनुष्य के अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं, बुरे विचार उत्पन्न होते हैं, बुरे विचार। कोई किसी का भला और अच्छा नहीं देखना चाहता। वो बुरे विचार कहां से आते हैं? वो हमारे डीएनए में आ चुके हैं, हमारे स्वभाव में। जब मनुष्य ने पाप किया तो पाप की वजह से उसका डीएनए जो है दूषित हो गया, पापी हो गया। वो पाप का स्वभाव जो है हम सब के डीएनए के अंदर आ गया, हर एक मनुष्य के डीएनए के अंदर आ गया। एक छोटे बच्चे को कौन सिखाता है कि किसी को मारो? कौन सिखाता है कि सामान को उठा के लेके भागो? कोई नहीं सिखाता।
लेकिन वो बच्चे को आप देखोगे, वो किसी को मारता है, किसी को पीटता है, झूठ बोलता है, वो सामान को उठा के भाग जाता है, वो कुछ ना कुछ ऐसे काम करता है जो गलत है। कैसे? उसके डीएनए के अंदर आ चुका है, उसके नेचर में ही पाप आ चुका है, उसके स्वभाव में ही पाप आ चुका है। और ये पाप की वजह से मनुष्य जो है बिगड़ता चला गया और मनुष्य जो है इस पाप के कारण पूरी तौर से परमेश्वर से दूर हो गया, क्योंकि केवल पाप ही है जिसके कारण मनुष्य जो है परमेश्वर से दूर हो जाता है। आज अधिकांश लोग जो इस पृथ्वी पर परेशान हैं, बीमारियों में दबे हुए हैं, श्रापों के अधीन हैं, कर्जों में हैं, समस्याओं में हैं, तकलीफों में हैं, वो किसकी वजह से? पाप की वजह से। बाइबल कहती है सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। वो अथॉरिटी, वो पावर जो है इंसान के पास से छिन गई। परमेश्वर ने पहले इंसान को कोई साधारण नहीं बनाया था, उसको अपने स्वरूप में और अपनी समानता में, जैसा परमेश्वर दिखता है वैसा ही सामने वाला मनुष्य बनाया था परमेश्वर ने। और जो अधिकार, अथॉरिटी परमेश्वर के पास है, सेम अथॉरिटी, अधिकार परमेश्वर ने उस इंसान को दी थी, आदम और हवा को। परमेश्वर उसको ऑफिसर बना के खड़ा किया था, अधिकारी बना के खड़ा किया था, अधिकारी बना के। उसके पास अधिकार था। वो कहता सूरज को तू रुक जा, वो रुक जाता, चांद को थम जा, वो थम जाता। वो पृथ्वी पर से वो जगत के छोर तक देख सकता था। इतने अधिकार, इतनी अथॉरिटी परमेश्वर ने दी, लेकिन उसने एक आज्ञा को तोड़ा और वो परमेश्वर से दूर हो गया। और वो पाप की वजह से परमेश्वर से उसका संबंध टूट गया, संपर्क टूट गया। जैसे अगर आपके फोन में अगर कोई सिम डली हुई है और उसमें नेटवर्क ना आए, तो आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, करते करते अगर नेटवर्क चले जाए तो आप क्या बात कर पाओगे? नहीं। आप संपर्क आपका टूट जाएगा, आप उससे बात नहीं कर पाओगे। वैसे पाप की वजह से इंसान का संपर्क परमेश्वर से टूट गया, इस पाप की वजह से। और जब संपर्क परमेश्वर से टूट गया तो परमेश्वर से वो दूर हो गया। जब परमेश्वर से दूर हो गया तो उसका स्वभाव भी गंदा हो गया, उसका स्वभाव भी खराब हो गया। और आज पृथ्वी पर कोई नहीं कह सकता कि मैंने कोई पाप नहीं किया है। पाप नहीं कि सबने पाप किया है। दुनिया के हर एक व्यक्ति ने पाप किया है। आपने अपनी मदर को अगर उल्टा बोला है, आपने गाली दी है, उनका अपमान किया है, आपने उन पर दोष लगाए हैं, तो भी आपने पाप किया है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने पाप ना किया हो। लेकिन परमेश्वर का एक फजल, एक अनुग्रह हुआ हम मनुष्य जाति पर कि उसने इसके लिए एक अद्भुत योजना को तैयार किया, अद्भुत योजना जिससे हमारा जीवन नया हो जाए। और प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी ही अद्भुत बात बोली। मरकुस उसके 2:17 में यीशु ने कहा कि भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है, और मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। हालेलुया, हालेलुया। यह परमेश्वर का अद्भुत प्रेम था जो उसने अपने पुत्र के द्वारा प्रकट किया। बाइबल कहती है परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, कभी किसी ने नहीं देखा। वो इनविजिबल गॉड था, किसी ने नहीं देखा। लेकिन जो इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में था, उसी ने उसे प्रकट किया। यानी यीशु मसीह ने ही परमेश्वर को प्रकट किया इस पृथ्वी पर कि परमेश्वर कैसा है, वो कितनी हमसे मोहब्बत करता है, कितनी हमारी परवाह करता है। वो हमें दुख और तकलीफ में नहीं देख सकता। वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमने परमेश्वर को देखा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और यीशु ने बड़ी अच्छी बात बोली, उसे बोला कि भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं है परंतु बीमारों को है। और मैं फिर बता रहा हूं, दुनिया के हर एक व्यक्ति को यीशु की जरूरत है, क्योंकि दुनिया का हर एक व्यक्ति बीमार है वो। और बीमारी की वजह से उसके स्वभाव में गड़बड़ी आ गई है, वो कमजोर पड़ गया है। जब कोई इंसान बीमार होता है, बीमारी की वजह से देखना वो कमजोर हो जाता है। उस बीमारी की वजह से वो शारीरिक कमजोरी हो जाएगी, उसके अंदर मानसिक कमजोरी आ जाएगी, आत्मिक कमजोरी आ जाएगी, वो कमजोर पड़ जाएगा, कमजोर। और ये कमजोर कब होता है? जब इंसान पाप करता है और पाप की वजह से उसका संपर्क परमेश्वर से टूट जाता है, उसकी वजह से। इसलिए यीशु ने कहा कि भले चंगों के लिए वैद्य नहीं है, केवल बीमारों के लिए है। आज यदि कोई कहता है कि मैं बीमार नहीं हूं, मैं फिर कहता हूं कि हर एक व्यक्ति दुनिया का बीमार है और दुनिया के हर एक व्यक्ति को यीशु की जरूरत है। डॉक्टर यीशु की जरूरत है, उस यीशुआ की हर एक को जरूरत है जो इस पृथ्वी पर है, क्योंकि वो बीमार है। अब कोई कहता है मैं बीमार नहीं, तो तू बीमार है। बाइबल कहती है हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर से दूर है वो बीमार है। अगर आप कहते हो आप बीमार नहीं हो, अगर आपकी पत्नी ने आपको कुछ कह दिया और आप पलट के उसको गाली देते हो, तो आप बीमार हो, आप बीमार हो। कोई कहता है मैं बीमार नहीं, आपके पिता ने आपको कुछ कह दिया, पलट के आपने 4 गाली बक दी, तो आप बीमार हो। क्यों नहीं सुन पा रहे उनकी, क्यों नहीं सह पा रहे? क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, आपके अंदर प्रेम नहीं है। और दुनिया में आप देखेंगे ऐसा ही है, अगर किसी ने कोई गलती कर दी तो दूसरा क्षमा नहीं कर पाता उसको। क्यों नहीं कर पाता? उसका स्वभाव ही ऐसा हो चुका है।
उसका डीएनए दूषित हो चुका है, वो क्षमा ही नहीं कर पाता। लोग कहते हैं मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, वेल एजुकेटेड हूं। अगर तुम बहुत पढ़े लिखे हो, वेल एजुकेटेड हो, वर्ल्ड की तुमने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से जाके तुमने स्टडी करी है, उसके बावजूद भी अगर किसी ने तुम्हें गाली दे दी और पलट के तुम भी गाली दे रहे हो, तुम बीमार हो। तुम बीमार हो। किसी ने तुम्हारे साथ गलत कर दिया और तुम भी उसके साथ गलत कर रहे हो, इसका मतलब तुम बीमार हो। और तुम कह रहे हो बीमार नहीं है, बीमार हो। दुनिया का हर एक व्यक्ति बीमार है और बड़ी कोशिश करता है इस बीमारी से बाहर निकलने की, अपने सारे संघर्ष करता है, प्रयास करता है कि निकल जाए, लेकिन वो नहीं निकल सकता। उसके लिए इसको एक डिवाइन फेवर की जरूरत है। दुनिया के हर एक व्यक्ति को एक डिवाइन फेवर की जरूरत है, ईश्वर की जरूरत है, जिस ईश्वर ने उसको बनाया है और वो ही उसको मदद कर सकता है, उसकी सहायता कर सकता है। इसीलिए यीशु मसीह इस जगत में आया बीमारों को ठीक करने के लिए, बीमारों को ठीक करने के लिए, ना केवल उनको जिनको शरीर में कोई बीमारी है, उनके साथ साथ जो आत्मिक रीति से बीमार हैं उनको भी ठीक करने के लिए आया। कई ऐसे पुरुष हैं जो अपनी पत्नी के बारे में हमेशा शक करते रहते हैं। अगर पत्नी जॉब पर गई, वो घर में बैठे बैठे शक से भरा होता है, कहां गई है, किसके चक्कर में पड़ी होगी, कोई लफड़ा तो नहीं, वो शक करने में लगा हुआ है। तो उसको शक करने की एक बीमारी है। वो क्या है? बीमार है। वो बीमार है, शक करने की एक बीमारी लगी हुई है। वो बीमार है और ये बीमारी उसके पास है। अगर किसी का पति बाहर गया है काम करने के लिए और आप उस पर शक किए जा रहे हो, आपको पता है पति सही है, लेकिन फिर भी आपके अंदर शक की भावनाएं आई जा रही है, इसका मतलब आप भी बीमार हो। और अब बीमार हो, उस बीमारी से ठीक होने की आवश्यकता है। आप जगत में देखेंगे जो डिवोर्स हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं? इन्हीं वजह से। ये शक जो है धीरे धीरे एक बड़ी बीमारी का रूप लेता है। उसके बाद लड़ाई झगड़ा कलेश और उसके बाद रिश्तों में दरार, उसके बाद रिश्ते टूट जाते हैं। दुनिया का हर एक व्यक्ति बीमार है जो कहता है मुझे यीशु की जरूरत नहीं। मेरे भाई मेरी बहन सबको प्रभु यीशु की जरूरत है, उस यीशु की जरूरत है जो इस पृथ्वी पर तुम्हें बीमारी से चंगा करने आया। इसीलिए उसने बोला कि वैद्य जो है वो बीमारों के लिए है। यीशु जगत में बीमारों के लिए आया है, वो धर्मियों के लिए नहीं, पापियों को बचाने के लिए आया। पापियों को, दुनिया का हर एक व्यक्ति बीमार है। आपकी पत्नी ने आपको किसी काम के लिए कह दिया और आपने पलट के उसको गालियां देनी शुरू कर दी, आपने उल्टा बोलना शुरू कर दिया, आप बीमार हो। मेरे भाई आप बीमार हो, मेरी बहन आप बीमार हो। आपके भाई ने आपको कुछ कहा, आप रिएक्ट करके बहुत ज्यादा आपने गुस्से में अपने भाई से उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया, तो आप क्या हो? बीमार हो। आप बीमार हो। और आप बोलो कि मैं बीमार नहीं हूं, तो एक बहुत बड़ा झूठ आप अपने साथ बोलते हो। आप बीमार हो, आप बीमार हो। और दुनिया में अधिकांश लोग जो हैं वो उस बीमारी के साथ साथ, जो फिजिकल बीमारी है उसके साथ साथ स्पिरिचुअल इस बीमारी से भी लिप्त है। अगर किसी ने कोई आपको चिंता की बात कह दी और आप डिप्रेशन में डूब गए, आपके अंदर का आनंद खत्म हो गया, आपके अंदर की शांति खत्म हो गई, आपके केवल उसने कुछ कह दिया खत्म हो गया, तो आप बीमार हो। मानसिक तौर से आप बीमार हो। कई लोग आपने देखे होंगे, अगर थोड़ी सी अचानक से परेशानी आ जाए, ऐसे होपलेस, हाय मर गए करना शुरू कर देते हैं, होपलेस हो जाते हैं। वो क्या है? वो आत्मिक तौर से बीमार है और मानसिक तौर से बीमार है। वो कह रहा हम बीमार नहीं है, वो बीमार है। और ऐसे बीमार लोगों को प्रभु यीशु मसीह चंगा करने के लिए आया है। ये एक बीमारी है, मानसिक बीमारी है। कई लोग परेशानी से, चिंता से बचने के लिए फोन को स्विच ऑफ कर देते हैं और चद्दर ओढ़ के सो जाते हैं कि कोई फोन नहीं आएगा, कोई टेंशन नहीं होगी, हम रिलैक्स रहेंगे। आप बीमार हो। अगर आप भागते हो तो कपड़े से ढक लेने से वो घाव खत्म नहीं हो जाएगा, वो केवल छुपेगा। ऐसी फोन को स्विच ऑफ करके सो जाने से आपकी परेशानी खत्म नहीं होगी, वो साबित करती है आप बीमार हो। आप बीमार हो। और कितने लोग मानसिक तौर से बीमार हैं। मैंने कितने ऐसे लोग देखे, बहुत पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन वो मानसिक तौर से बीमार हैं। अगर पड़ोसी ने उनके घर के बाहर गाड़ी लगा दी तो उसके बाद अचानक से उनको पता नहीं क्या होता है, वो अंदर बैठे बैठे ऊंची ऊंची आवाज में गाली देना शुरू कर देते हैं, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं पड़ोसी को, और जाके उसकी गाड़ी पे पानी फेंक देते हैं, कोई सामान फेंक देते हैं, कचरा फेंक देते हैं, उसके टायर की हवा निकाल देते हैं और अंदर जाके बैठ जाते हैं और कहते हैं मेरा ही घर मिला इसको गाड़ी खड़ी करने के लिए, मेरे घर के बाहर ही गाड़ी खड़ी करेगा। वो क्या है? बीमार है। कोई कहता मुझे जरूरत नहीं है यीशु की, तो मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी माताओं, सबको जरूरत है यीशु की। तुम बीमार हो और इस बीमारी से, इस स्वभाव से तुम खुद से आजाद नहीं हो सकते। ट्राई कर लेना,
ट्राई कर लेना, तुम बाहर नहीं निकल सकते। बाइबल कहती है मन में असाध्य रोग लगे हैं, यानी तुम्हारे दिमाग के अंदर थोड़े रोग नहीं है, अनगिनत रोग हैं और जिनका कोई भी इलाज नहीं है। वो इलाज केवल यीशु मसीह करने आया है। हालेलुया, हालेलुया। वही है तो तुम्हारी बीमारी का इलाज करने के लिए आया है, तुम्हारी बीमारी का। अगर अपने बच्चों से आप रात दिन लड़ते रहते हो तो तुम बीमार हो, मानसिक तौर से बीमार हो, तुम आत्मिक तौर से बीमार हो। जिन बच्चों को तुमने पाला पोसा बड़ा किया, तुम उनसे लड़ने में लगे, तुम बीमार हो भाई। और तुम्हें इस बीमारी से छुटकारे की जरूरत है, छुटकारे की जरूरत है। कोई कहता है मैं बीमार नहीं, मैं फिर कहता हूं दुनिया के हर एक व्यक्ति को यीशु की जरूरत है, क्योंकि वो बीमार है, बीमार है। आज क्षमा करने की भावना ने किसी के अंदर नहीं है, कोई क्षमा नहीं कर पाता, माफ नहीं कर पाता, प्यार नहीं कर पाता। पड़ोसी पड़ोसी को देखकर खुश नहीं है, पड़ोसी पड़ोसी से चलने को तैयार है। पड़ोसी ने कोई काम किया तो पड़ोसी के पूरे शरीर में, तन बदन में ऐसे लहर उठती है जैसे सांप आके लौट रहा हो उसकी छाती पे। वो परेशान हो जाता है कि कैसे इसका काम चल रहा है, इसके काम को हम कैसे खराब करें, काम को कैसे बर्बाद करें। पड़ोसी तंग हो जाता है, परेशान हो जाता है। ये क्या है? ये जलन की बीमारी है। हेलो मेरे भाई मेरी बहन, तुम्हें जलन की बीमारी है, ये जलन की बीमारी है। इस बीमारी से तुम्हें चंगा होने की जरूरत है और तुम्हें चंगा केवल मेरा यीशु कर सकता है, हालेलुया। कोई और नहीं। तुम्हें जलन की बीमारी है और यीशु ही तुम्हें चंगा करेगा। किसी की प्रॉपर्टी देख के तुम लालच करते हो, अरे काश ये प्रॉपर्टी मेरे पास भी आ जाए। डिजायर तुम्हारे अंदर पैदा होता है, कैसे हथियाऊं, कैसे कमाऊं, कैसे पालूं, उसके लिए तुम पागलपन तुम्हारे अंदर आ जाता है। तो इसका मतलब लालच की तुम्हें एक बीमारी लगी थी, लालच की बीमारी। और कितने ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं। क्यों लोग यीशु के पास बैठते थे, क्यों पापी लोग यीशु के पास बैठते थे आके? यीशु उनकी बीमारियों को ठीक कर देता था। हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसा ही व्यक्ति बाइबल में था, एक ऐसा ही व्यक्ति बाइबल में था जो इनकम टैक्स कमिश्नर था। क्या नाम था उसका? जकई इनकम टैक्स कमिश्नर था वो। उसको भी एक बीमारी लगी हुई थी। क्या बीमारी थी? कि लोगों को लूटना है, मुझे लूट लूट कर पैसा इकट्ठा करना है, लूट लूट कर पैसा इकट्ठा करना है। करप्शन में डूबा हुआ था, करप्शन में। गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, इनकम टैक्स कमिश्नर था, करप्शन में डूबा हुआ था वो। और दुनिया भर का पैसा उसने लोगों को लूट लूट के, छल छल के इकट्ठा करा। और वो यीशु को देखना चाहता था और यीशु जानता था ये बीमार है। यीशु उस रास्ते से इसीलिए गया क्योंकि यीशु को बीमार ठीक करना था। यीशु ने कहा मैं भले चंगों के लिए नहीं, मैं बीमारों के लिए आया। यीशु ने कहा मैं वैद्य हूं, मैं ही हूं जो तुम्हारी बीमारी से तुम्हें ठीक कर सकता हूं। और यीशु आया और जकई पेड़ पे चढ़ा हुआ था। यीशु ने कहा जकई झट नीचे उतरा। जकई आनंद से भर गया, यीशु मेरा नाम जानता है, मेरे बारे में जानता है। यीशु ने कहा आज मुझे तेरे ही घर चलना है क्योंकि बीमार तो तू ही है। और यीशु उसके साथ गया, उसके घर, चल तेरे घर में चलता हूं। और वो आनंद से यीशु को लेकर गया और लेकर गया। यीशु ने उसके घर में जैसे एंटर किया, यीशु बैठा। अचानक से जकई क्या बोलता है? जकई की स्टेटमेंट हम सुनते हैं। जकई कहता है हे प्रभु, अगर मैंने किसी का भी कुछ गलत तरीके से हथिया लिया है, लूट लिया है, तो उसे 4 गुना मैं फेर के दूंगा। कितने गुना? 4 गुना। कितने गुना? 4 गुना। 4 गुना मैं 4 टाइम मल्टीप्लाई करके दूंगा। किसी का मैंने 1 रुपया लिया है तो मैं 4 रुपया दूंगा उसको। ये वही व्यक्ति है जो पैसा, जिसके जीवन का आधार था, दुनिया को लूटने में, खसोटने में, बर्बाद करने में लगा हुआ था। गरीबों का हक जो है हथियाने में लगा हुआ था। ये वही व्यक्ति था, ये बीमार था। ये लालच की बीमारी इसको लगी हुई थी। यीशु ने इससे कुछ भी नहीं कहा, केवल यीशु उसके साथ साथ इसके घर में आया। उसके घर में आया तो उसने बोला जितनों का मैंने हथियाया है 4 गुना उनको लौटा के दूंगा। बीमार था वो, इनकम टैक्स कमिश्नर था। क्या पैसे की कमी थी उसके पास? नहीं। दुनिया भर का पैसा करप्शन से उसने कमाया। आज विश्व भर में कितने ऐसे इनकम टैक्स कमिश्नर हैं जिन्होंने करप्शन से दुनिया भर का पैसा बनाया है, दुनिया भर का पैसा बनाया है। ये वैसा ही था, करप्शन से भरा हुआ। ये बोल रहा जिसका मैंने लिया मैं 4 गुना लौटाऊंगा, 4 गुना। उसके बाद क्या बोलता है कि अपनी आधी संपत्ति, कितनी? आधी संपत्ति, थोड़ी सी आधी। आधी संपत्ति मैं कंगालों में दान करता हूं। आधी संपत्ति। अचानक से क्या हुआ? लालच की बीमारी से यीशु ने इसको चंगा कर दिया। जो लालच की बीमारी में पड़ा हुआ था, जिस पैसे के लिए हाय 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 करता था, लोगों का हक मार लेता था, गरीबों के ऊपर अत्याचार करता था, जबरदस्ती गलत कर को वसूलता था, ये वही व्यक्ति था जो लालच की बीमारी से फंसा हुआ था।
आज हमारे देश में कितने ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जो इसी बीमारी के वजह से लिप्त है। इसी बीमारी में अगर गवर्नमेंट ऑफिस में कोई काम कराने के लिए चले जाओ, वो छूटते क्या कहते हैं, कुछ रखो दक्षिणा तभी तुम्हारा काम होगा। मैक्सिमम गवर्नमेंट ऑफिस में ऐसे ही काम होता है। वो कहते हैं कुछ रखो तुम्हारा काम हम करवा देंगे, कुछ कमीशन दो तुम्हारा काम हम करवा देंगे। करप्शन की बीमारी है और ये बीमारी आज की नहीं, ये सदियों पुरानी है, हजारों साल पुरानी बीमारी है। पाप की वजह से इंसान का स्वभाव दूषित हो गया, वो पापी हो गया। और बाइबल कहती है लालच एक दुष्ट आत्मा है। जब तुम लालच करते हो, तुम लालची बन रहे हो, तो ग्रीडी हो तुम, तो उसका मतलब लालच की एक दुष्ट आत्मा है जो तुम्हारे जीवन में काम कर रही है। इसके जीवन में भी लालच की दुष्ट आत्मा थी, बीमार था ये आत्मिक रीति से, जिसकी वजह से ये लोगों को लूट रहा था। लेकिन यीशु जब इसके घर में आया, यीशु ने इससे बात करी, केवल यीशु इसके घर में आया और बात करी, इसका मन बदल गया, ये लालच की दुष्ट आत्मा से आजाद हो गया। और जिस पैसे के प्रति इसका व्यवहार बहुत ज्यादा घटिया था, बुरा था, जिस पैसे को इसने ईश्वर और खुदा बना रखा था, उसी पैसे को लोगों की मदद के लिए, गरीबों के लिए, और जिनका लिया उनको 4 गुना देने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया, हालेलुया। आज इस बात को हम देखें कि परमेश्वर कैसे अद्भुत काम करता है, कैसे इस बीमार व्यक्ति को यीशु ने चंगा कर दिया। इसको कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी। आज बहुत से लोग जो इस प्रचार को सुन रहे हैं, उनको लग रहा होगा हमें कोई बीमारी तो है नहीं, हमें शुगर नहीं है, बीपी नहीं है, थायराइड नहीं है, हमें अस्थमा नहीं है, हमें कोई एलर्जी नहीं है, स्किन की प्रॉब्लम नहीं है। मेरे भाई मेरी बहन, तुझे भले ही फिजिकल कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आत्मिक बीमारी से तू पीड़ित है। और दुनिया का हर एक व्यक्ति कितनी सारी ऐसी बीमारियां हैं, अनगिनत बीमारियों से पीड़ित है। बाइबल कहती है कि तेरे मन में असाध्य रोग लगे हैं, यानी एक बीमारी से तू पीड़ित नहीं है, अनगिनत बीमारियों से पीड़ित है, और जिनका कोई इलाज नहीं है, वो इलाज केवल परमेश्वर कर सकता है। ऐसी बीमारियों से आज मनुष्य पीड़ित है, और यीशु ने इसको लालच की दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिया, आजाद किया। ये पीड़ित है इस बीमारी से। अगर आज आप किसी चीज को फेस नहीं कर पाते, आप चुप नहीं रह पाते, बाइबल कहती है कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अगर कोई तुम्हें सताता है, तुम उसके खिलाफ उसको श्राप दे रहे हो, उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हो, तो इसका मतलब तुम बीमार हो। तुम श्राप दे रहे हो उनको, उनके खिलाफ तुम बोल रहे हो, बड़बोलेपन पे कुछ भी मुंह में आ रहा बोले जा रहे हो, तुम बीमार हो, बीमार हो। तुम्हारे अंदर क्रोध की एक बीमारी है कि किसी ने तुम्हारे खिलाफ बोला, तुम्हारे खिलाफ कोई बात कही, और तुमने सीधा क्रोध दिखाना शुरू कर दिया। इसका मतलब है क्रोध की तुम्हें बीमारी है, और इस बीमारी से आजादी की जरूरत है, आजादी की जरूरत है। आज ये बात हमें सीखने की जरूरत है। आज दुनिया के हर व्यक्ति को यीशु की जरूरत है। मैं फिर कहता हूं, दुनिया का हर व्यक्ति बीमार है, बीमार है। बीमारी से आजादी की जरूरत है। यीशु ना केवल समाज को ठीक करने के लिए आया, वरन इंसान को उसके पापों से आजाद करने के लिए भी आया। हालेलुया, हालेलुया। और अनंत जीवन देने के लिए आया। इसीलिए यीशु ने कहा, मैं जगत में बीमारों के लिए आया हूं, भले चंगों के लिए नहीं। कितने लोग आज बीमार हैं। कई लोगों को झूठ बोलने की आदत है, बात बात में झूठ बोलते, सबके साथ झूठ बोलने में लगे रहते हैं। वो क्या है? झूठ बोलने की एक बीमारी है। और डिमोनोलॉजी में सिखाया जाता है कि झूठ बोलने की दुष्ट आत्मा होती है, तो मनुष्य की जुबान पर कंट्रोल ले लेती है। वो झूठ बोलने में लगा रहता है। वो चाहता मैं झूठ ना बोलूं, लेकिन बार बार वो झूठ बोलता है, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा उसकी जुबान पे है। और जब तक वो इस बीमारी से आजाद नहीं होगा, उसका झूठ बोलना नहीं ठीक होगा, नहीं ठीक होगा। इस बीमारी से केवल यीशु ही तुम्हें चंगा कर सकता है। यीशु ही मेरे भाई मेरी बहन तुम्हें चंगा कर सकता है। इस बीमारी से तुम्हें एक झूठ बोलने की बीमारी लगी है, बीमारी लगी है। कोई मनुष्य चोरी कर रहा है, बार बार चोरी कर रहा है। कितने ऐसे लोग मैं देखे, मेरे अच्छे घर के हैं, रिचेस्ट फैमिली के, लेकिन उसके बाद भी जब मॉल्स में जाते हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ चुरा लेते हैं। ऐसे लोग देखे हैं, अच्छी फैमिली के, लेकिन अच्छे मॉल में जाते हैं तो कुछ चुरा लेते, ज्वेलरी शॉप में जाते कुछ चुराने की कोशिश करते, चुरा लेते। और बाद में किसी ने पूछा कि ऐसा तुमने क्यों किया? कह रहे पता नहीं, मेरे को एक आदत लगी हुई है चोरी करने की। मैं जहां जाता हूं, मैं जहां जाती हूं, मैं चोरी करने में लग जाती हूं। पता नहीं क्या होता है, मेरे दिमाग को अचानक से क्या होता है, मैं चोरी की तरफ मेरा ध्यान जाता है। ये क्या है? बीमारी है। एक ऐसी दुष्ट आत्मा का तुम शिकार हो जो तुम्हें चोरी की ओर धकेलती है, चोरी की ओर। इंसान बीमार है, उसको इस बीमारी से आजादी की जरूरत है। अगर टीवी पे तुमने किसी लड़की को देख लिया या रोड पे किसी लड़की को देख लिया, उसको देखते तुम्हारे अंदर डिजायर पैदा हो रहे हैं, सेक्सुअल डिजायर पैदा हो रहे हैं, और तुम अपने शरीर पे कंट्रोल नहीं रख पा रहे, और तुम सोच रहे हो कि इस पाप में मैं शामिल हो जाऊं, तो इसका मतलब है एक व्यभिचार की आत्मा से तुम ग्रस्त हो। एक ऐसी दुष्ट आत्मा है व्यभिचार की, जिसने तुम पे नियंत्रण लिया हुआ है। अब उसके बाद तुम मास्टरबेशन का शिकार हो जाओगे, और तुम बोलोगे हम क्या करें, हम क्या करें। साइंस कुछ और कहेगा, लेकिन बाइबल का परमेश्वर कुछ और कहता है।
तू कमजोर है, तू कह रहा मैं बलवान हूं बलवान हूं। कहां से बलवान है, कहां से बलवान है? अगर किसी स्त्री को या पुरुष को देख के तुम अपने ऊपर सेक्सुअल बातों में कंट्रोल नहीं रख पाए, तुम कहां से बलवान हो? तुम बीमार हो। बाइबल में था एक बलवान व्यक्ति जिसने अपनी बलवानी का बिल्कुल पूरी तौर से एक समझ लो एक ऐसा काम दिखाया उसने बलवानी का कि लोगों ने देख लिया कि सचमुच ही बलवान है। वो था यूसुफ। पोतीफर की पत्नी जो उसके बॉस की पत्नी थी, उसके साथ सेक्सुअल संबंध बनाना चाहती थी और अकेले में देख के उसको पकड़ लिया। वो चाहता तो संसार के अन्य पुरुषों की तरह वो भी शामिल हो जाता पाप में, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और बताया मैं बलवान हूं, मेरे ऊपर सेक्सुअल बातों का भी कंट्रोल है और आत्मिक रीति से मैं बलवान हूं। तू क्या मुझे तू ललचाएगी या क्या मुझे पाप में लेके जाएगी? मैं गिरने वाला नहीं हूं, मैं आत्मा में भी बलवान हूं और शरीर में भी बलवान हूं। और उसने खुद पर नियंत्रण रखा, वो पाप में नहीं किया, अपने परमेश्वर के भय में रहा। आज बहुत से पास्टर्स कहते हैं हम आत्मा में बहुत बलवान हैं, बहुत बलवान है, हमारे द्वारा दुष्ट आत्माएं निकल जाती है, हमारे द्वारा चंगाई होती है। और ऐसे कई पास्टर्स देखे अपने चर्च की लड़कियां लेके भाग गए, शादीशुदा होके 4 बच्चे हैं फिर भी चर्च की लड़की लेके भाग गए। कहां से बलवान हो भाई, कहां से बलवान हो? जिस दुष्ट आत्मा तुम किसी में से निकाल रहे थे वो तुम्हारे अंदर एंटर कर गई, उसके बाद तुमने किसी की लड़की लेके भाग गए, वो किसी की लेके भागा, तुम किसी की लेके भाग गए। बलवान कहने से बलवान नहीं होते, आपको खुद पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। अगर मानसिक तौर से कोई प्रेशर आया, आपने उसको झेल लिया, आप रिलैक्स होके रहे, शांत रहे, काउंट डाउन रहे, तो इसका मतलब मानसिक तौर से आप मजबूत। शारीरिक तौर से कोई समस्या आई, आपने झेल लिया और आप बिल्कुल आप नियंत्रण में रहे, तो इसका मतलब है आप शारीरिक तौर से बलवान हो। आत्मिक तौर से कोई प्रहार हुआ आपके ऊपर और आपने झेल लिया, दुष्ट आत्मा आप पे कब्जा नहीं ले पाई, आप लड़ लिए उससे और आपने हरा दिया, तो आप कह सकते हो आत्मिक तौर से हम बलवान हैं। और मानसिक तौर से और शारीरिक तौर से बलवान होने के लिए एक ही तरीका है, वो है आत्मिक तौर से बलवान होना। और जब तक बलवान नहीं होगे काम नहीं चलेगा। आज दुनिया भर में कितने लोग हैं ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं, बीमारी से पीड़ित हैं। लालच की दुष्ट आत्मा ने पकड़ रखा है, व्यभिचार की दुष्ट आत्मा ने पकड़ रखा है, घर में बड़ी सुंदर बीवी है, अच्छी बीवी है, उसके बाद भी जा रहे हैं विदेशों में केवल किस लिए? अपनी सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने के लिए। वर्ल्ड की कई ऐसी कंट्रीज हैं जो केवल इसी चीजों के लिए प्रसिद्ध है, वहां जा रहे हैं अपनी सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने के लिए। क्यों? क्योंकि खुद पे उनका नियंत्रण नहीं है, संयम नहीं, और जा रहे हैं अपने पैसे को गंदे कामों में खर्च कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं जगत में। कितने बड़े घरों की कितनी ऐसी महिलाएं हैं, अच्छे पति हैं, अच्छा पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी वो अपने यहाँ पे मसाज करने वाले लड़के बुलाती हैं और उनके साथ संबंध, सेक्सुअल संबंध को बनाती हैं, पाप पे गिर जाती हैं और कहती हैं कि हम पैसे वाले हैं, हम रिचेस्ट लोग हैं, हम बलशाली लोग हैं। तू बीमार है मेरी बहन, मेरे भाई, तू बीमार है, बीमारी से तू पीड़ित है। मुझे एक बहन ने बताया कि पास्टर जी मैं आपको क्या बताऊं, अचानक से मेरे साथ क्या होता है, मैं अपने हाथ की उंगलियां ही चबाने लग जाती हूं, अपनी खाल को चबाने लग जाती हूं अपने दांतों से, और दीवार की मिट्टी में खोद खोद के खाती हूं। ऐसा मेरे साथ होता है बार बार, मैं क्या करूं? मैंने कहा बहन तू एक अशुद्ध आत्मा के हाथ में है, अशुद्ध आत्मा का तू शिकार है, तू अपने जीवन को प्रभु को पूरी रीति समर्पित कर। कह रही पास्टर जी मैं चर्च भी जाती हूँ, प्रेयर भी करती हूँ, तब भी मेरे साथ ऐसा होता है। मैंने कहा तुझे जरूरत है परमेश्वर के वचन को ढंग से पढ़ने की, तुझे जरूरत है एक आत्मिक संगति की, ताकि तू इससे आजाद हो। इतनी बुरी आदत है, उंगलियां चबा जाती है, उंगलियों के मांस तक चबा जाती है। मुझे कह रही थी मैं अपनी उंगलियों के मांस तक चबा जाती हूँ पूरी तौर से, खून निकल जाता है। मैं दीवार की मिट्टी खोद के खाती हूँ, सफेदिया उतार के खाती हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। मैंने कहा तू आत्मिक रीति से बीमार है, एक बीमारी का शिकार है। उस बीमारी से तो यीशु ही आजाद कर सकता है, यीशु ही। आज सोचिए आज मनुष्य कितना बीमार है और इन बीमारियों से पीड़ित है, इन बीमारियों से पीड़ित है मनुष्य। और वो कहता है मैं बीमार नहीं, केवल फिजिकल बीमारी, कैंसर, शुगर, बीपी, थायराइड, केवल ये बीमारी से यीशु हील नहीं करता, ये बीमारी जो बता रहा हूं इससे भी हील करता है। हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसा व्यक्ति था जिसके एक धुन सवार हो गई थी, मैं लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मैं जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा। पौलुस मारने में लगा हुआ था, शाऊल जो था लोगों को मारने में लगा हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने जब उसको दर्शन दिया अपना, यीशु ने उसका एनकाउंटर किया, तो उसके बाद उसका जीवन बदल गया। तो लोगों को मारने वाला, काटने वाला था, उसके बाद यीशु के लिए जीने वाला बन गया।
यीशु ने उसको इस बीमारी से आजाद किया। बदला लेने की बीमारी थी उसके अंदर कि मेरे परमेश्वर के नाम को खराब कर रहे हैं, एक नया पंथ फैला रहे हैं, मसीहत को, क्रिश्चियनिटी को फैला रहे हैं, इस पंथ का मैं उजाड़ कर दूंगा। वो इसमें लगा हुआ था कलीसियाओं को मारने में, लेकिन परमेश्वर ने उसको इस बीमारी से आजाद किया, विरोधी आत्मा से, स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट से आजाद किया। आज देखोगे विश्व भर में कितने लोग विरोधी हैं, चर्च वालों के विरोधी हैं, मसीहों के विरोधी हैं। वो विरोधी नहीं, वो बीमार है, एक विरोधी आत्मा से ग्रस्त है, विरोध करने की बीमारी उनको लगी हुई है, उससे ग्रस्त हैं, बीमार हैं। उनके दिमाग में एक ही बात आती है कि हमारा धर्म जो है हमें बचाना है, चाहे दूसरे धर्म को हमें गिराना पड़े, उनको गिराना पड़े, उनकी वर्शिप को बंद करवाना पड़े, उनके चर्चिस में तोड़ फोड़ करना पड़े, केवल हमें अपने धर्म को ऊंचा करना है। मेरे भाई मेरी बहन, ऐसा करने से तेरा धर्म ऊंचा नहीं होता, वरन तू खुद अपने उस रिलीजन को तू बदनाम करता है, बदनाम करता है। ये हमें सोचने समझने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं। आज कितने लोग ऐसे विरोध करने में लगे, और आप देखेंगे वो विरोध उनका नहीं करेंगे, ये विरोध उनका नहीं करेंगे जो दारू बेच रहे हैं गली मोहल्ले में, उनका विरोध नहीं करेंगे, जो जुआ खिलवा रहे, सट्टा खिलवा रहे, उनका विरोध नहीं करेंगे, जो ड्रग्स बेच रहे हैं उनका विरोध नहीं करेंगे। लेकिन ये चर्चिस का विरोध करते हैं, मसीहों का विरोध करते हैं। इनको विरोध करने की आत्मा से गिरफ्त कर रखा है, शैतान ने पकड़ रखा है। इनके अंदर एक ऐसी आत्मा है, स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट, ये मसीह विरोधी आत्मा है, इससे लिप्त है। ये इतना विरोध करते हैं, अगर आपने यीशु का वचन तक उनको आपने व्हाट्सएप पे भेज दिया, वो तुम्हें ब्लॉक कर देंगे, अपने ग्रुप से निकाल के बाहर फेंक देंगे। इतना क्रोध है उनके अंदर, इतना आक्रोश है, इतना विरोध, उनको इतना डर लगता है, इतना डर कि परमेश्वर के वचन को पढ़ना तक नहीं चाहते। वो कितने ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं, ऐसी बीमारी से गिरफ्त में हैं। बाइबल का परमेश्वर हमें किसी का विरोध करना नहीं सिखाता, हमें माफ करना सिखाता है, प्यार करना सिखाता है। और हम दुनिया भर में लोगों से प्यार करते हैं, चाहे किसी भी धर्म का है, कम्युनिटी का है, कास्ट का है, गरीब है, अमीर है, सबसे हम प्यार करते हैं, सबको अपने गले से लगाते हैं। लेकिन आज समाज में ऐसा नहीं है। तुम उनके स्टेटस के हो तो तुम उनके साथ बैठोगे, तुम्हें बिठाएंगे, तुम स्टेटस के नहीं हो तो तुम्हें बात भी नहीं करेंगे, पूछने भी नहीं आएंगे, मतलब भी नहीं रखेंगे। ऐसा है जमाना। और लोग बीमारी है, उनके अंदर ये बीमारी है, विरोध करने की बीमारी है, और इसमें लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, और आके विरोध करना शुरू कर देते हैं। क्या यह देश केवल उन लोगों का है जो विरोध करने में लगे हैं? यह देश दुनिया के, यह देश इस भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति का देश है, हर धर्म के व्यक्ति का देश है ये। लेकिन फिर भी ये विरोध करने में लगे हैं क्योंकि इनके अंदर विरोधी आत्मा काम कर रही है, नहीं जानते। ये नफरत से भरे हुए, नफरत से ये मसीहों को देख के आक्रोश और गुस्से से भर जाते हैं, और मसीह लोग फिर भी इनको कुछ नहीं कहते। जब प्रभु के दास, प्रभु के लोग जो जाके एवेंजलिज्म करते हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं, कई लोग उन्हें पकड़ते हैं, मारते हैं, उन पर झूठे एलिगेशन लगाते हैं। चाहे तो मसीह लोग, क्रिश्चियन भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते, क्योंकि हमारा बाइबल का परमेश्वर उसने हमें इस बीमारी से चंगा कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। इस बीमारी से हमें आजाद कर दिया है, इन गंदी आदतों से आजाद कर दिया है। लेकिन आज फिर भी ये लोग इस बीमारी के शिकार हैं। मेरे भाई मेरी बहन, तुम्हें यीशु को जानने की जरूरत है, यीशु के पास आने की जरूरत है। वो ही तुम्हें इस बीमारी से आजाद करेगा, तुम्हें चंगा करेगा। आज लोग बहुत बीमार हैं और उनको लगता है हम बीमार नहीं हैं, बीमार नहीं हैं। जादू टोने, अंधकार की शक्ति अगर तुम पे बार बार काम करती है, तुम आत्मिक तौर से बीमार हो, बहुत बीमार हो तुम, और तुम उसको, उसके बचाव करे कहां जा रहे हो? बाबाओं के पास, ओझाओं के पास, तुम तांत्रिकों के पास जा रहे हो, तुम दुनिया भर में जा रहे हो कि हमारा कोई उपाय हो जाए, इलाज हो जाए, सब कुछ करवा रहे हो। तुम आत्मिक तौर से बीमार हो, लेकिन यीशु जब तुम्हें बलवंत बना देगा तो खुद तुम उनसे लड़ पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। तुम खुद लड़ पाओगे और तुम जयवंत हो जाओगे। आत्मिक तौर से तुम बीमार हो, अगर अंधकार की शक्तियां तुम पर बार बार कब्जा करती हैं, जादू टोना तुम्हारे परिवारों में काम करता है, तुम जादू टोने का शिकार हो, तुम उसके गिरफ्त में हो, तो इसका मतलब है तुम आत्मिक तौर से बीमार हो और तुम्हें यीशु की जरूरत है। जब यीशु तुम्हें इस बीमारी से आजाद करेगा, तुम चंगे हो जाओगे, चंगे हो जाओगे। आज कितने लोग हैं तो इन बीमारियों में फंसे हुए हैं, और उनको समझ नहीं आता हम क्या करें। अपनी पत्नी की एक इतनी सी गलती तक बर्दाश्त नहीं करते, इतनी सी गलती, अपनी पत्नी की इतनी सी गलती बर्दाश्त नहीं करते। अगर पत्नी से गलती से घर में गिलास गिर गया या दूध गिर गया, उसके बाद देखो घर में तांडव चालू। रोटी अगर जल गई, तांडव चालू। सब्जी में नमक तेज हो गया, तांडव चालू। उस बेचारी को इतना कह देता है, वो व्यक्ति इतना कह देता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती, और फिर वो कहता है मैं बलवान हूं। तू बलवान नहीं मेरे भाई, तू बीमार है, तू बीमार है, तुझे एक सिकनेस लगी हुई है, एक बीमारी है, इलनेस का तू शिकार है, तुझे यीशु की जरूरत है। तू बीमार है और तुझे कह रहा है कि मैं बलवान हूं। तू बलवान नहीं, बलवान नहीं।
अगर तेरे भाई ने कुछ कह दिया और तू उससे लड़ना चालू हो गया, तेरे दोस्त ने कुछ कह दिया तू उससे लड़ना चालू हो गया, तो तू बीमार है। आज कितने लोग बीमारी का शिकार हैं, बीमारी का शिकार है। कहते हैं हम छोड़ेंगे नहीं, पूरा बदला लेंगे, पूरा बदला लेंगे, हम लड़के ही रहेंगे। नहीं 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 नहीं, तुम बीमार हो। और यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा कोई तेरे एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा आगे कर दे। बाइबल कहती है तू चुपचाप रह। यीशु ने गाली सुनकर किसी को गाली नहीं दी, क्योंकि यीशु बीमार नहीं था, वो चंगा था, वो डॉक्टर था, वो इलाज करने आया था। अगर इलाज करने वाले ही बीमार पाए जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? इलाज करने वाले ही बीमार पाए जाएंगे, कैसे काम चलेगा? एक कैंसर का बड़ा फेमस डॉक्टर है, बड़ा फेमस डॉक्टर इंडिया के अंदर कैंसर का एक बड़ा फेमस डॉक्टर है, बड़ा फेमस डॉक्टर। जो लोग उसके पास जाते हैं कैंसर का इलाज करवाने के लिए, और उसका बेटा खुद कैंसर से पीड़ित है और वो कैंसर की महंगी महंगी दवाइयों को बेच रहा है और कह रहा है मैं कैंसर का इलाज कर सकता हूं। उसको भी यीशु की जरूरत है, उस डॉक्टर को भी यीशु की जरूरत है, क्योंकि उसकी डॉक्टरी फेल हो गई। अब डॉक्टरों का डॉक्टर जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, उसकी जरूरत उसको भी है कि उसके बेटे को वो कैंसर से आजाद करे। और मेरा यीशु कैंसर से आजाद करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है रोग से उसकी जान पहचान है, रोग से, सारे रोगों को वो जानता है। कैंसर है, अर्थराइटिस है, फैटी लीवर है, किडनी स्टोन है, वो सबको जानता है। रोगों से उसकी जान पहचान है, वो सबको जानता है, क्योंकि सारे रोगों को, सारे मनुष्य के पापों को उसने अपने ऊपर क्रूस पे ले लिया। परमेश्वर ने सारे जगत का पाप, सारे जगत का बीमारी और श्राप उसके ऊपर लाद दिया, सारा लाद दिया। यीशु सबको जानता है, सारी बीमारी को जानता है, वो अनजान नहीं। वो जानता है हर बीमारी को कैसे ठीक करना है, सब कुछ जानता है। आज बीमार है कितने लोग और कहते हैं हम बीमार नहीं। मैं कैसे पास्टर को जानता हूं जिसकी पत्नी उस पास्टर के साथ बहुत गलत बिहेव करती है, बहुत गलत बिहेव करती है। एक दिन तो परिवार के सामने, उसके परिवार के सामने खींच खींच के 2 चांटे मार दिए और पास्टर बेचारा चुप था, उसने कुछ भी नहीं बोला। और घर वालों ने बोला कुछ कहना मत। पास्टर ने कहा मैंने माफ कर दिया, मैं क्या बोलूंगा? सोचिए, इतना शांत स्वभाव कैसे, ये कैसे आया? परमेश्वर देता है। वो बीमार नहीं था, उसने कहा मैंने तो माफ कर दिया, एक गाल में थप्पड़ मारा, दूसरा फेर दिया, छुट्टी। लेकिन उस स्त्री ने, उनकी पत्नी ने कितना बड़ा पाप किया, और एक बार नहीं अनेकों बार ये पाप किए। सोचिए, फिर भी वो चुप रहे। ये परमेश्वर का फजल है, ये उसका आनंद है कि फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगर संसारिक किसी व्यक्ति को या ऐसे मसीह को जो बहुत ज्यादा आत्मिक तौर से मजबूत नहीं है, उसको जरा उसकी पत्नी एक थप्पड़ मार के दिखाए, फिर देखना वो पीट पीट के उसकी खाल उधेड़ देगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा जिसके अंदर है, जिसको खुद पे अपने नियंत्रण, अपने मस्तिष्क पे नियंत्रण है, अपने मन पे नियंत्रण है, अपनी बॉडी पे नियंत्रण है, वो ही परमेश्वर का जन कहला सकता है। वो ही। अगर तुम गाली सुन के किसी को गाली दे रहे हो, तुम कहते हो हम बलवान हैं आत्मिक तौर से, तो तू बलवान नहीं मेरे भाई, मेरी बहन, तू कमजोर है, तू कमजोर है। स्त्री को मार पीट के तू अपने आप को बलवान कह रहा, तो बलवान हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। आज कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम बलवान है, बलवान है, बलवान है, और घर में बूढ़े माँ बाप ने सिर्फ इतना कह दिया कि बेटा मेरे को 2000 रुपए दे दे। उसके बाद इतने लेक्चर चालू, क्या करोगे तुम 2000 रुपए का? पड़ी हुई हो, तुम्हारे किसी काम के तो है नहीं, क्या करोगी 2000 लेके? जब देखो पैसे मांगती रहती हो। और ये वही माँ है, जब तू वो छोटा था या स्कूल में पढ़ता था, तो उसी माँ बाप ने कितना कुछ उसकी पढ़ाई के लिए, उसके इलाज के लिए, उसकी जरूरतों के लिए खर्च नहीं किया, कहां से लाके। आज जब माँ ने मांग लिया तो बेटा ऐसे उछलता है जैसे मेंढक फुक उछलता है, ऐसे उछलता है। क्यों? अंदर प्रेम खत्म है, वो बीमार है, वो कंजूसी से बीमार हो चुका है। एक कंजूसी की आत्मा ने उसको पढ़ रखा है, मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं सेविंग करूंगा, मैं जोड़ूंगा, मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, मैं एफडी करूंगा, मैं आरडी करूंगा, शेयर मार्केट में डालूंगा, है ना, क्रिप्टो करेंसी में डालूंगा, बॉन्ड्स में डालूंगा, गोल्ड में डालूंगा, सिल्वर में डालूंगा, डायमंड में डाल ले तू, परमेश्वर तुझे नरक में डालेगा। फिर क्या करेगा? फिर क्या करेगा तू? कोई फायदा नहीं। अगर जिस माँ बाप को परमेश्वर ने तुझे दिया है, जिन्होंने पाल पोस के तुझे बड़ा किया, उनके लिए तू नहीं निकाल सकता, तो फिर किस बात का तू बेटा? बाइबल कहती है अगर तेरा भाई तुझे दिखाई दे
तेरा दोस्त, तेरा भाई, रिश्तेदार दिखाई दे, उसके पास खाने को नहीं, पहनने को नहीं, और तू बोले जा प्रभु तुझे आशीष दे, आशीष दे, और तू उसकी मदद ना करे, सहायता ना करे, तो क्या ऐसा विश्वास किसी का उद्धार करा सकता है? नहीं करा सकता। तेरी माँ के पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, और तू मदद करने की जगह कह रहा है कोई बात नहीं, प्रभु इंतजाम करा देगा, प्रभु से प्रार्थना करो, मैं कुछ नहीं करूंगा। ये तो फरीसियों वाली बात हो गई। फरीसी लोग कहते थे जो हमारे माँ बाप को जरूरत है वो तो परमेश्वर को हमने भेंट चढ़ा दी है, तो हम कहां से दें? वो काम मत करना। यीशु ने फरीसियों को बहुत डांटा, बहुत डांटा। अनंत काल का जीवन चाहते हो, स्वर्ग में जीना चाहते हो, स्वर्ग में जाना चाहते हो, तो अपने पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट करो। दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं बीमार हैं, बीमार हैं, बीमार हैं, उन बीमारी से उनको आजादी की जरूरत है, आजादी की जरूरत है। घूस लेने की आदत है, लूटने की आदत। कितने ऐसे डॉक्टर्स हैं उनको पता है कि इसकी बीमारी साधारण है, केवल बोलूंगा कि गैस की दवाई पी ले तू ठीक हो जाएगा, वो फिर भी बोलेंगे अरे नहीं, ये चिंता का विषय है, ये टेंशन का विषय है, ये खाना छोड़ो, ये खाना छोड़ो, ये खाना छोड़ो, ये खाना छोड़ो, ये दवाई लो, ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, ये कराओ, वो कराओ। वो इतना डरा देते, इतना डरा देते हैं, वो बेचारा आम आदमी वो घबरा जाता है, वो सारे टेस्ट कराता है, सारी दवाइयां लेता है, सब कुछ करता है, और डॉक्टर कहता है कि आ गया है पेशेंट, अब इसको मैं काटता रहूंगा, काटता रहूंगा, काटता रहूंगा। मैं सभी डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत से डॉक्टर ऐसे हैं जो पेशेंट को लूटते हैं, बीमार हैं, लालच का शिकार है, लालच की एक बीमारी उनको लगी हुई है और पेशेंट को लूटने में लगे हुए हैं, झूठ बोल बोल के लूटने में लगे, और जब तक उसे लूटते हैं जब तक वो पूरा खाली ना हो जाए, और बाद में कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते तुम्हारी इस बीमारी के लिए, हम कुछ नहीं कर सकते, हमने इलाज तो कर लिया, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अपना ध्यान खुद ही रखो। कितने हॉस्पिटल से मरे हुए आदमी को वेंटिलेटर पर लेटा देते हैं और कह रहे हैं जिंदा है, जिंदा है, ये दवाई लेके आओ, ये दवाई लेके आओ, ये दवाई लेके आओ। ये बिजनेस चल रहा है। आज इंसान इस हद तक गिर चुका है, मरे हुए आदमी के ऊपर भी पैसे कमाए जा रहे हैं। सोचिए, वो कहता है बीमार नहीं, दुनिया के हर एक व्यक्ति को जरूरत है प्रभु यीशु मसीह की, जो तुझे इस बीमारी से आजाद करेगा, आजाद करेगा, लालच की बीमारी से आजाद करेगा, व्यभिचार की बीमारी से आजाद करेगा, झूठ बोलने की, गाली देने की बीमारी से आजाद करेगा, लोगों को तू मारता कूटता है उससे आजाद करेगा, जो टेररिस्ट हैं, नक्सलवादी हैं, जो डॉन बने फिरते हैं, जो बदमाश है, गुंडे हैं, उन सबको यीशु की जरूरत है। उन सबको वो अपने आप को बदलना चाहते हैं लेकिन नहीं बदल पाते, क्योंकि अपनी सामर्थ्य से हम खुद को नहीं बदल सकते। बदलने के लिए हमें परमेश्वर की जरूरत है। और यीशु ने कहा मैं जाता हूं पिता के पास और तुम्हें एक सहायक दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है तब जाके हम इस बीमारी से आजाद होते हैं। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो हमें सत्य का मार्ग बताता है, हमें उस पाप से, बुराई से बाहर निकालता है। बिना पवित्र आत्मा के हर व्यक्ति इस बीमारी से ग्रस्त है, ग्रस्त है, ग्रस्त है। और जब पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में आता है तो तुम्हें चंगाई मिलनी शुरू हो जाती है, तुम्हें छुटकारा मिलना शुरू हो जाता है। और बिना पापों का पश्चाताप करे पवित्र आत्मा किसी को नहीं मिलता है। अगर तुमने संपूर्ण मन से अपने पापों का पश्चाताप नहीं किया, आपने प्रभु को अंगीकार नहीं किया, अपना जीवन उसको नहीं दिया, तो पवित्र आत्मा तुम्हें मिलेगा ही नहीं। क्योंकि यीशु पवित्र आत्मा उसी को देता है जो संपूर्ण मन से अपने पापों का प्रायश्चित करता है, पश्चाताप करता है, और उसको पवित्र आत्मा दिया जाता है। और जब पवित्र आत्मा आता है वो हमारा सहायक है, वो तुम्हारे अंदर रहेगा और तुम्हें संयम रखना सिखाएगा, सेल्फ कंट्रोल तुम्हारे अंदर आएगा। यह पवित्र आत्मा का कैरेक्टर है, उसका स्वभाव है प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई, नम्रता, दीनता, सच्चाई, विश्वास। यह पवित्र आत्मा का कैरेक्टर है और यह कैरेक्टर तुम में उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। तुम शांत रहने वाले बन जाओगे, माफ करने वाले बन जाओगे, तुम प्रेम करने वाले बन जाओगे। इस बीमारी से तुम आजाद हो जाओगे, आजाद हो जाओगे। और हर एक को इस बीमारी से आजाद होने की जरूरत है। कितनी लड़कियां केवल ऐसे लड़कों से मोहब्बत करती हैं जिनके पास बहुत मनी होता है, बहुत मनी होता है, जो उन्हें घुमा सकते हैं बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में, महंगे महंगे कपड़े दिला सकते हैं, अच्छा खिला पिला सकते हैं, उन्हीं से वो मोहब्बत रखती है। और अचानक से वो लड़का गरीब हो जाए तो उसे किक मार के साइड कर देती है और दूसरा पकड़ लेती है, तू आजा, तू अब हमारे काम का है। वो मोहब्बत नहीं कर रही, उनको एक गंदी आदत लगी हुई है, वो लालच की और सेक्सुअलिटी की, इससे बीमार है वो। और अपनी जवानी को पाप में धकेल धकेल के पाप में जीवन बिता रही है, वो बीमार हैं, बीमार हैं। उनको इस बीमारी से आजाद होने की जरूरत है, आजाद होने की जरूरत है। कितनी स्त्रियों में ऐसी व्यभिचार की आत्मा काम कर रही है, वो जब कहीं जॉब करने जाती है तो उसका मन करता है किसी पुरुष के साथ मैं फिजिकल हो जाऊं, मैं फिजिकल हो जाऊं। एक स्पिरिट है ये, एक बीमारी है, उसको बीमारी है। मैंने बताया था लास्ट टाइम, एक पास्टर के पास एक ऐसी लेडी का फोन आया और उसने पास्टर को बताई अपने जीवन के बारे में। पास्टर सुन के हक्का बक्का हो गए।
वो लेडी जो थी वो बताती है कि पास्टर मैं शादीशुदा हूं और मेरे बच्चे भी हैं, उसके बावजूद भी मैं जब एक स्कूल में गई पढ़ाने के लिए, उस स्कूल में क्या हुआ, एक जो को टीचर थे उनके साथ मोहब्बत हो गई, मुझे प्यार हो गया और प्यार के बाद मैंने फिजिकल उनके साथ में हो गई, मैं फिजिकल हो गई उनके साथ। उसके बाद जो है मेरा जीवन ऐसा ही हो गया उनके साथ और मैं चाह के भी निकलना चाह रही थी लेकिन निकल नहीं पा रही थी क्योंकि मुझे इनसे भी मोहब्बत थी और उनसे ही मोहब्बत थी। ये मोहब्बत होती है, ये पाप है, पाप। अपने पति से भी कह रही है मोहब्बत करती हूं और उससे मोहब्बत करती हूं, लेकिन किसी तरह उसके पति को पता लग गया तो उसने वो स्कूल छुड़वा दिया और दूसरे स्कूल में डलवा दिया। कह रही मैं दूसरे स्कूल में गई, वहां भी मुझे किसी को टीचर से मोहब्बत हो गई। मैं क्या करूं, मोहब्बत हो गई, फिजिकल हो गई और उनके द्वारा मुझे एक बच्चा भी हुआ और मेरे पति को लगता है ये बच्चा उन्हीं का है। ये क्या है? समाज, सोसाइटी क्यों खराब है? आत्मिक बीमारी है। उस बीमारी से आजाद होने के लिए तुम्हें यीशु के पास आना पड़ेगा। वो बीमार थी और पास्टर ने कहा, वो कह रही मैं क्या करूं, अपने पति को सच बताऊं या चुप रहूं? पास्टर ने कहा इसका सलूशन तुझे यीशु ही बताएगा। तू घुटने टेक और प्रार्थना कर और माफी मांग अपने गुनाहों के लिए और छोड़ दे इस गुनाह को, छोड़ दे। वो कह रही मैं कैसे बताऊं, मैं डरती हूं क्योंकि मेरा पति जो है सब ज्यादा प्यार मेरे छोटे वाले बेटे को करता है और वो बेटा उनको लगता है उनका है लेकिन उनका नहीं, वो तो किसी और का है। मैं क्या सोचिए, ये बीमारी है। इस बीमारी से लोग पीड़ित हैं, बीमारी से पीड़ित है। इससे आजाद होने की जरूरत है। और कितने लोग कहते हैं बीमार नहीं, बीमार नहीं, बीमार नहीं। डॉक्टर जानता है बीमारी को और यीशु सबसे बड़ा डॉक्टर है, सबसे बड़ा डॉक्टर है। वो जानता है तुम्हारी बीमारी को। क्यों? पहले के समय जो डॉक्टर हुआ करते थे वो लोगों की चेहरे को और आंखें को देख के, जुबान को देख के बता देते थे क्या बीमारी है, हाथ की नब्ज पकड़ के बता देते थे। आज के डॉक्टर तो कहते हैं सब कुछ अल्ट्रासाउंड कराओ, ये कराओ, वो कराओ, तब वो बताते हैं। लेकिन पहले के डॉक्टर ऐसी बताए थे। आज ऐसे कितने प्रभु के दास है, वो आपकी शक्ल देख के बता देंगे कि तुम किस चीज से लिप्त हो, कौन से पाप में लिप्त हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा में इतना एक्सपीरियंस दिया है, इतना अनुभव दिया है, वो शक्ल देख के समझ जाते हैं कि तुम्हारे अंदर प्राउड की आत्मा काम कर रही है, तुम्हारे अंदर लालच की आत्मा काम कर रही है, अडल्ट्री की आत्मा काम कर रही है, झूठ बोलने की आत्मा काम कर रही है। वो देख के समझ जाते हैं अपने आप। क्यों? क्योंकि वो लगातार इलाज करते रहे, एक्सपीरियंस मिलता रहा, इलाज करते रहे, एक्सपीरियंस मिलता रहा। और अंदर जो परमेश्वर का आत्मा है वो उसी डॉक्टर का आत्मा है जो डॉक्टरों का डॉक्टर है, प्रभु यीशु मसीह। और जब वो सिखाता है तो अद्भुत रीति से इलाज करना भी सिखा देता है। हालेलुया। आज कितने लोग बीमारी से पीड़ित हैं, इसीलिए सबको सहायक की जरूरत है। वो सहायक यीशु मसीह भेजता है। पवित्र आत्मा ही आपको इस बीमारी से आजाद कर सकता है। पवित्र आत्मा ही। किसी पैसे वाले को देख के तुम लटक जाती हो, तुम फिसल जाती हो, या तुम फिसल जाते हो किसी सुंदर लड़की को देख के, तुम बीमारी का शिकार हो। तुम्हारा खुद पे संयम नहीं है, कंट्रोल नहीं है। और ये संयम का, सेल्फ कंट्रोल का आत्मा परमेश्वर के द्वारा मिलता है। पवित्र आत्मा का ही कैरेक्टर है, पवित्र आत्मा का ही स्वभाव है, संयम का स्वभाव। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में आएगा तुम संयम पाओगे, संयम पाओगे। इसीलिए यीशु ने कोई और बात नहीं बोली। यीशु ने कहा जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने क्यों बोला पवित्र आत्मा? यह पवित्र आत्मा आएगा, यह पवित्र आत्मा बुद्धि का आत्मा है, यह ज्ञान का आत्मा है, यह समझ का आत्मा है, पराक्रम युक्ति, यहोवा के भय का आत्मा है जो तुम पर ठहरा रहेगा। यह पवित्र आत्मा आएगा, तुम्हारे अंदर कैरेक्टर आएगा। कौन सा कैरेक्टर? प्रेम करने का, शांत रहने का, क्षमा करने का, दया करने का, सत्य बोलने का, विश्वास में चलने का। ये कैरेक्टर तुम्हारे अंदर आएंगे। और जब पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें वरदान मिलेंगे, पवित्र आत्मा के वरदान मिलेंगे और सारे गिफ्ट तुम में एक्टिवेट होंगे। चंगा करने के, प्रचार करने के, भविष्यवाणी करने के, अन्य भाषा बोलने के, अन्य भाषा के अनुवाद करने के, ये सारे गिफ्ट मिलेंगे। पवित्र आत्मा आएगा, तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगा। ये तुम्हारे आगे आगे चल के रास्ते को तैयार करता है। पवित्र आत्मा जैसे इस्राएलियों के आगे आगे चलता था, पवित्र आत्मा उस आग के खंभे में उनके लिए रास्ते तैयार करता था। ये पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में आएगा, तुम्हारे रास्ते भी तैयार करता है। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे जीवन में आएगा, आगे के चलेगा, तुम्हारे रास्ते तैयार करेगा। यही पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए अच्छी नौकरी का इंतजाम करेगा, अच्छी पत्नी का इंतजाम करेगा, अच्छे पति का इंतजाम करेगा, एक अच्छे घर का इंतजाम करेगा। ये पवित्र आत्मा जब तुम्हारे आगे आगे चलेगा, वो कहता है मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को मैं चौरस कर दूंगा और पीतल के जितने किवाड़ है, लोहे के बेड़े हैं, उन्हें टुकड़ा टुकड़े कर दूंगा तेरे लिए। और अंधकार में, गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ तुझे धन दूंगा, जो स्वर्गीय धन है, जो इस पृथ्वी का धन है, वो सब तुझे दूंगा। जो इस वचन के अंदर धन है, आत्मिक धन, वो तुझे दूंगा। वो सब कुछ देगा जब उसको पहला स्थान दोगे। तुम्हारे आगे आगे चलता है, रास्ते तैयार करता है। वो पहले से ही
आपको 5 साल बाद क्या देना है, अभी से ही पवित्र आत्मा आपके लिए रास्ते तैयार कर रहा है। 10 साल बाद क्या देना है, वो भी सही रास्ते तैयार कर रहा है। 20 साल बाद क्या देना है, अभी सही रास्ते तैयार कर रहा है। कल क्या देना है, वो अभी सही रास्ते तैयार कर रहा है। वो आगे आगे चलता है, रास्ते तैयार करता है, एक अच्छे पिता की तरह, अच्छे पिता की तरह। जैसे अच्छा पिता अपने बच्चे के लिए विरासत को तैयार करता है उसको देने के लिए, वैसे ही पवित्र आत्मा हमारा प्रभु है, हमारा पिता है, कलीसिया का बॉस है। वो आगे आगे चलता है, आपके लिए सब कुछ तैयार करता है। इसीलिए यीशु ने कहा कि तुम अपने मांगने वाले को परमेश्वर पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। ये पवित्र आत्मा जब तुम्हें मिलेगा, तुम्हारे जीवन का निर्माण हो जाएगा, तुम बदल जाओगे, तुम्हारे अंदर गंदे स्वभाव जो आते हैं वो खत्म हो जाएंगे, बुरे स्वभाव खत्म हो जाएंगे और तुम नए हो जाओगे। और जब तक ये स्वभाव तुम्हारा खत्म नहीं होगा, तुम बीमार रहोगे, बीमार रहोगे और बीमारी से तुम पीड़ित रहोगे। किसी को बढ़ता हुआ देख के अगर तुम्हें जलन हो रही है, तुम्हें जलसी हो रही है, तो समझ जाओ तुम पीड़ित हो, पीड़ित हो, एक बीमारी से पीड़ित हो और तुम्हें चंगा होने की जरूरत है। और दुनिया के हर व्यक्ति को यीशु की जरूरत है, दुनिया के हर व्यक्ति को। मैं बार बार इसी बात को कहता हूं, क्यों परमेश्वर चाहता है जगत में जाके सबको सुसमाचार प्रचार करो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि लोग जाने कि इस बीमारी से कैसे आजाद होंगे और यीशु उनकी आत्मिक बीमारी से उन्हें चंगा करेगा, चंगा करेगा। एक व्यक्ति था, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था, उसकी नॉर्मल एक्टिविटीज नहीं थी। अब जिनको आप देखते हो जो फ्लाईओवर के नीचे बैठे होते हैं, जो इंजेक्शन ले रहे होते हैं, ड्रग्स ले रहे होते हैं, नशा ले रहे होते हैं, आप उनको देखोगे वो लीन होते हैं। जितनी मर्जी ठंड हो, उस ठंड में बैठ के चरस ले रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं, वो खड़े वहां पर बैठे हुए हैं। ठंड जितनी मर्जी ठंड हो, वो नशा करने में लगे। दारू पीने वाले कहीं ना कहीं बैठे होते हैं ऐसी जगह पर जहां बहुत ठंड होती है और बैठ के दारू पी रहे होते हैं। वो क्या है, वो एक दुष्ट आत्मा का शिकार है। बाइबल बताती है जब यीशु मसीह ग्रेसेनियों के देश में गए तो वहां पर जो है दो व्यक्ति थे, मरकुस रचित सुसमाचार बताता है 2 व्यक्ति थे जहां यीशु गए। और जब वहां पर गए तो वो 2 लोग जो थे वो कब्रों में रहते थे, कब्रों में उनके हाथों में पैरों में बेड़ियां बंधी हुई थी और वो तोड़ देते थे और वहां से आने जाने वाले उनसे डरते थे, क्योंकि जिस मर्जी को पकड़ के ये मारते थे। ये कौन थे, ये मारते थे। जब यीशु वहां पर पहुंचा तो यीशु को देख के चिल्लाने लगे, चीखने लगे और कह रहे, हे परमेश्वर के पुत्र, क्या तू हमें दंड देने आया है, समय से पहले दंड देने आया है। वो डर रहे थे, कांप रहे, क्योंकि उनको पता है एक समय तैयार किया गया है, इन दुष्ट आत्माओं को दंड दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। कांपने लगे। और यीशु ने जब उन दोनों से पूछा कि तुम कौन हो, उन्होंने कहा हम सेना है, लश्कर है, हम लश्कर। वो लश्कर थे, उनके अंदर सेना भरी हुई थी। और यीशु ने उन सारी दुष्ट आत्माओं को, उन सारे लश्कर को निकाल के उनको सूअरों के झुंड में डाल दिया और उनको आजाद कर दिया। और जो व्यक्ति आजाद हुए उन्होंने कहा, यीशु हम तेरे पीछे चलना चाहते, हम तेरे साथ चलना चाहते हैं। यीशु ने कहा, नहीं, तू अपने घर जा। दुष्ट आत्माओं से, भूत प्रेत से, जादू टोनों से यीशु ही तुम्हें आजाद कर सकता है, कोई और नहीं। तुम जहां मर्जी चले जाओ, जितना मर्जी पैसा खर्च कर लो, तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। वो पैसा तुमसे लिए जाएंगे और तुम्हें लूटे जाएंगे। और यीशु के पास आते हो, कोई रुपया नहीं लगता, कोई चार्ज नहीं लगता, वो फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें चंगाई देता है। अगर वो परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देने के लिए पैसे लेना शुरू कर दे तो परमेश्वर नहीं है, वसूली करने वाला व्यक्ति बन जाएगा। वो परमेश्वर है जो अपनी संतानों से मोहब्बत करता है। जब उसके पास आओगे, तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देना है, वो तुम्हें पूरी तौर से चंगा करेगा, छुटकारा देगा, तुम्हें आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु हर प्रकार की बीमारी से चंगाई दे सकता है, चाहे फिजिकल हो चाहे स्पिरिचुअल हो। और वो हर प्रकार की बीमारी से तुम्हें आजाद करना चाहता है, क्योंकि स्वर्ग में कोई भी बीमार नहीं जाएगा। पौलुस ने बोला, कोई पियक्कड़ स्वर्ग में नहीं जाएगा। दारू पीने की एक दुष्ट आत्मा होती है, वो बीमार है, वो सुबह शाम दारू पीने में लगा है। और ऐसा व्यक्ति कहता है, मेरा खुद पे कंट्रोल है, खुद पे कंट्रोल है, मैं जब चाहूं छोड़ सकता हूं। 3 दिन छोड़ता है, चौथे दिन पूरी बोतल लेके आता है, 2 बोतल लेके आता है और 3 दिन की पूरी कसर उतार देता है। कहता है, मेरा खुद पे कंट्रोल है। तेरा कोई कंट्रोल नहीं खुद पे। तू एक दुष्ट आत्मा का शिकार है, एक दारू पीने वाली आत्मा ने तुझे पकड़ रखा है, जिसके तू कंट्रोल में है। और तू नहीं दारू पी रहा, दारू तुझे पी रही है। प्राचीन समय में कहावत थी कि लोग दारू को नहीं पीते, दारू उन्हें पीती है। और ये बात सच है। जब मनुष्य दारू पीना शुरू करता है, पीते पीते वो पियक्कड़ हो जाता है, दुष्ट आत्मा उसके जीवन में आ जाती है। उसके बाद वो नहीं पीता दारू, पर दुष्ट आत्मा बैठ के दारू पीती है। लोग कहते हैं ये तो टैंकर बना हुआ है, इतनी दारू पीता है, इतनी दारू पीता है। वो दुष्ट आत्मा बैठ गई, वो दारू पी रही है। अब दारू उसको पी रही है, उसका जीवन बर्बाद कर रही है। ऐसे ही नशा करने वाले, सट्टा खेलने वाले, वो आदी हो जाते हैं, बर्बाद हुए चले जाते हैं। आज अधिकांश लोग जो है इस बीमारी से ग्रस्त हैं और उनको जरूरत है यीशु मसीह की, यीशुआ की जरूरत है, क्योंकि यीशुआ ही उन्हें आजाद कर सकता है, वही चंगा कर सकता है।
और आज सबको प्रभु के पास आने की जरूरत है। और जब पवित्र आत्मा यीशु किसी के जीवन में भेजता है, ये पवित्र आत्मा उसके जीवन में आता है, तो इस बीमारी से वो आजाद हो जाता है, आजाद हो जाता है, वो चंगा हो जाता है, क्योंकि दुष्ट आत्मा कब्जे में लेके बैठी होती है। और इफिसियों 6:12 बताता है कि हमारा जो युद्ध है, जो हमारा आत्मिक युद्ध है, ये शरीर के साथ नहीं है, किसी इंसान के साथ नहीं है। तुम्हारा पति दारू पीता है, उसके साथ तुम्हारी लड़ाई नहीं है। तुम्हारा बेटा दारू पीता है, उसका लड़ाई नहीं है। तुम्हारा बेटा व्यभिचार में लिप्त है, उसके साथ तुम्हारी लड़ाई नहीं है। तुम्हारी लड़ाई जो है आकाश में बैठी दुष्ट आत्माएं, आत्मिक सेनाओं, उनके साथ है, जिसने तुम्हारे बेटे को, तुम्हारे पति को, तुम्हारी पत्नी को, तुम्हारे भाई को, बहन को, माँ बाप को, रिश्तेदार को, सबको पाप में धकेल रखा है। ये दुष्ट आत्माएं हैं, जब किसी के जीवन पर कंट्रोल लेती है, उसको पाप करवाती रहती है। उसको लगता है कि ये मैं कर रहा हूं, तू कर नहीं रहा, तुझे ऑपरेट किया जा रहा है, ऑपरेट किया जा रहा है। वो दुष्ट आत्माएं पाप करवाती है। हमारा युद्ध किसी इंसान के साथ नहीं है। मैंने क्या बताया, जो विरोध करते हैं उनके साथ हमारी लड़ाई नहीं। वो आपके मेरे भाई हैं, बहन हैं, उनके साथ कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई है उन दुष्ट आत्माओं के साथ जो पीछे हैं, जो बैकग्राउंड में हैं। वो दुष्ट आत्मा जो पीछे से काम कर रही है, उनके जीवन में लेके विरोधी आत्माएं, स्पिरिट ऑफ एंटीक्राइस्ट, ये विरोधी आत्माएं उनके द्वारा काम कर रही है। हमारी लड़ाई उनसे है और इनसे लड़ने के लिए प्रभु और प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना पड़ेगा, तभी हम लड़ पाएंगे, वरना नहीं, वरना हम लड़ ही नहीं पाएंगे। हमें लगता है हम लड़ लेंगे, छोटी सी प्रार्थना 1 मिनट की करके हम लड़ लेंगे। तो मेरे भाई मेरी बहन, ये बहुत बड़ी गलतफहमी में हम जी रहे हैं। नहीं, इनसे लड़ने के लिए बलवंत होना पड़ेगा, बलवंत। और ईश्वर ने कहा ये जातियां बिना विश्वास के, बिना उपवास के और बिना प्रार्थना के नहीं जाती। मजबूत विश्वास चाहिए इनसे लड़ने के लिए, इन्हें निकालने के लिए। फास्टिंग में जीवन होना चाहिए, प्रेयर लाइफ होनी चाहिए और पवित्रता से भरा जीवन होना चाहिए। अगर तुम्हारा कैरेक्टर नहीं है पवित्र आत्मा के वचन के अनुसार, पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं चलते, तुम जितना मर्जी दुष्ट आत्मा को निकाल लो, तुम्हारी बात नहीं मानेंगी, नहीं मानेंगी। उस महायाजक के पुत्र जो थे, वो बार बार दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे, लेकिन दुष्ट आत्मा नहीं निकल रही। क्यों नहीं निकल रही थी? क्योंकि उनका कैरेक्टर ही ठीक नहीं था। अगर आपका कैरेक्टर नहीं है, पवित्र आत्मा आपकी बात नहीं सुनेगी, बिल्कुल भी नहीं सुनेगी। आपका चरित्र उत्तम चाहिए। तुम जाके व्यभिचार कर रहे हो छुप छुप के, तुम सट्टा खेल रहे हो छुप छुप के, तुम चोरी कर रहे हो छुप छुप के, उसके बाद बोलो यीशु के नाम से बाहर निकल, नहीं निकलेगी। वो पहचानती है इसका चरित्र लूज है, कैरेक्टर लूज है। ये भी तो हमारे दोस्त का दोस्त है। वो जानती है कि इसके अंदर तो हमारा एक दोस्त बैठा हुआ है जो व्यभिचार छुप छुप के इससे करवाता है। लालच की दुष्ट आत्मा, सारी दुष्ट आत्मा ये हमें निकालने आए, वो हंसती है, उस पर हंस रही थी, तू कौन है जो हमें निकाल रहा है? हम पौलुस को तो जानती है, हम यीशु को जानती है, तू कौन है? और निकल गई और उस व्यक्ति पे अटैक किया, और जिन पे अटैक किया महायाजक के पुत्रों पे, उनके कपड़े फड़वा दिए दुष्ट आत्मा ने। जब वो अंदर आई, ऐसा नहीं कि उन्होंने बाहर से कपड़े फाड़े, दुष्ट आत्मा हवा की तरह होती है। वो अंदर आई, आने के बाद शरीर में, उसके बाद उसका खुद पे नियंत्रण नहीं रहा। उस व्यक्ति ने खुद, उनके पुत्रों ने खुद अपने कपड़े फाड़े और नंगा हाथ उड़ा दिया, दौड़ने लगे। दुष्ट आत्माएं पीड़ा देती है, पीड़ा नंगा करके दौड़ा दिया, ये होता है। वो चरित्र जानती हैं किसके द्वारा निकलना है, इतनी आसानी से नहीं निकलती। अपने आप को प्योर नहीं लेके चलना पड़ता है, तभी खुदा आपके फेवर में खड़ा होगा। जब खुदा के खादिम के लिए कोई कहता है, तो खुदा उसकी ओर से जवाब देता है। अगर सही जीवन है, कोई विश्वासी सही जीवन जी रहा है, तो प्रभु उसकी ओर से जवाब देता है, उसको जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए हमें समझना पड़ेगा हमारी लड़ाई किनसे है? शैतान से, शैतान की सारी सेनाओं से और दुष्ट आत्माओं से। इनसे हमारी लड़ाई है, और इनसे लड़ने के लिए हमें आत्मिक तौर से मजबूत होना पड़ेगा, तभी हम लड़ पाएंगे, वरना नहीं। इनको हराने के लिए आत्मिक तौर से मजबूत होना पड़ेगा, तभी हम हरा पाएंगे, वरना नहीं। तुम फिजिकली जितना मर्जी लड़ लो, कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने अच्छे अच्छे पहलवान लोगों के अंदर दुष्ट आत्माएं देखी है, जब वो आ जाती है, वो पूरा जोर लगाते हैं कि हम में से निकल जाए, नहीं निकलती। लास्ट में जब प्रार्थना होती है, आत्मिक व्यक्ति जब प्रार्थना करके निकालता है, प्रभु का दास या कोई विश्वासी, तभी छुटकारा मिलता है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मैंने अच्छे अच्छे बलवान लोगों में से दुष्ट आत्मा निकाली है। ऐसे बलवान व्यक्ति अगर एक घुसा मारता है, आदमी उड़ जाए, लेकिन दुष्ट आत्माएं परमेश्वर ने निकाली अपनी सामर्थ्य के द्वारा। वो बलवान व्यक्ति कुछ नहीं कर पाया, अपना शरीर का बल कुछ नहीं कर पाया, किसी काम का नहीं। आत्मिक रीति से हमें मजबूत होना पड़ेगा इनसे लड़ने के लिए, तभी हम हरा पाएंगे। और कई बार दुष्ट आत्माएं कैसे कब्जा लेती है, मैं बार बार बता चुका हूं। इफिसियों 2:2 में लिखा है, जब कोई परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करता है, विश्वासी जानकर भी वचन का उल्लंघन करता है, तो बाइबल कहती है जैसे आज्ञा ना मानने वालों में पहले ये आत्मा काम करती थी, आज भी जो आज्ञा नहीं मानते, वो आकाश में बैठी दुष्ट आत्माओं के द्वारा चलाए चलते हैं।
जब तुम आज्ञा नहीं मानोगे तो तुम्हें वो ऑपरेट करेंगी ईर्ष्या की आत्मा, लालच की आत्मा, जलन की आत्मा, लड़ाई झगड़े की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा। वो तुम पर नियंत्रण लेगी और तुम्हें इसमें धकेल देगी और तुम्हें लगेगा उसके बाद ये क्या है। वो दुष्ट आत्मा जानती है, सब जानती है कैसे पाप करवाना है, कैसे पाप करवाना। दुनिया भर में आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे, बड़ा मासूम चेहरा बना लेते हैं, बड़ा मासूम चेहरा, बड़ा मासूम चेहरा। उनके चेहरे को देख के आपको दया आ जाएगी, आप कहोगे यार ये व्यक्ति सचमुच परेशान होगा। लेकिन जैसे आपने उसकी मदद करी, आपसे पैसा लेते ही उसके बाद शाम को दारू की बोतल ढक कर दिनी खुलती है, सोडा में डलती है और पी रहा होता है। और आप जाते जाते अगर आपकी नजर पड़ गई, आप कहते हो अरे अभी तो ये रो रहा था, कह रहा मेरी बीवी को दिक्कत है, मेरी बहन को दिक्कत है, यहां बैठ के दारू पी रहा है। भोली शक्ल, भोली शक्ल। इसीलिए जो आपकी आंखें दिखाती है कई बार वो नहीं होता, वो आंखों का छलावा होता है जो हम ऊपर से देखते हैं। लेकिन आत्मिक व्यक्ति जांच लेता है। बाइबल कहती है कि आत्मिक व्यक्ति किसी से जांचा नहीं जाता, लेकिन वो आप दूसरों को जांच लेता है। जब आत्मिक आयामों में प्रवेश करोगे, कौन तुम्हें छलने, ठगने, लूटने आया है, तुम पहचान लोगे, पहचान लोगे। कई मसीह मुझे कहते हैं कि पास्टर जी किसी ने मुझसे 2 दिन के लिए पैसे उधार मांगे थे और लिए, उसके बाद 2 दिन से आज कई दिन हो गए वापसी नहीं दिए। उसने बोला बस मैं देता हूं, वापसी पैसे नहीं दिए, मैं परेशान हो गया, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तुमने पहचाना नहीं, तुमने परखा नहीं, तुमने भावनाओं में बह के तुमने दे दिया। मदद करने के लिए बाइबल मना नहीं करती, मदद करनी है, लेकिन परख लो और जांच लो। और आत्मिक रीति से अगर तुम ऊंचे आयामों में नहीं प्रवेश करोगे तो तुम पहचान भी नहीं पाओगे कौन तुम्हें छलने के लिए और ठगने के लिए आया है। तुम पहचान भी नहीं पाओगे। जब तुम ठग जाओगे, छल जाओगे, बाद में बोलोगे मेरे साथ तो ये हो गया, अब मैं क्या करूं। अब तुम परेशान, तुमने मदद करी, रो तुम भी रहे हो। क्यों? तुमने मदद देखकर और परख कर नहीं करी। बुद्धि और ज्ञान से परमेश्वर चलाता है, बुद्धि ज्ञान से पवित्र आत्मा बहुत चीजों के लिए आपको अलाउ करता है और बहुत चीजों के लिए आपको रोक देता है, रुक जा, ऐसा नहीं। इसीलिए बाइबल कहती है जो आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र है। आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा को प्रेरित करता है बोलने के लिए, चलाने के लिए, काम करवाने के लिए, वो ही प्रेरित करता है। जब वो प्रेरित करता है तो तुम्हारे द्वारा ऐसे ऐसे काम करवा देगा जिसके तुम योग्य नहीं, जो तुम्हारी क्षमता नहीं, वो ऐसे ऐसे काम करवा देगा। बाइबल कहती है और जगत के मूर्खों को चुन लिया है ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे, जगत के बच्चों को चुन लिया है ताकि बलवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने हम जगत के मूर्खों को और कमजोर लोगों को और बच्चों को चुना है ताकि जगत के ज्ञानवान लोगों को हमारे द्वारा परमेश्वर लज्जित करवाए और उन्हें बताए कि तुम जिस ज्ञान पे घमंड करते हो वो ज्ञान परमेश्वर के सामने केवल 0/0 है और कुछ भी नहीं। और दुनिया के हर व्यक्ति को यीशु की जरूरत है, हर व्यक्ति को। आज समझे, दुनिया के हर व्यक्ति को यीशु की जरूरत है क्योंकि बीमार है, वो बीमार है। कोई बात बात पे गाली देता है, गाली देने की एक बीमारी लगी हुई है। बात बात पे गुस्सा करता है, गुस्सा करने की बीमारी लगी है। बात बात पे शक करता है, शक करने की बीमारी लगी है। बात बात पे तुम्हें उल्टा सीधा कहता है, उसको एक बीमारी लगी हुई है। उस बीमारी से उसको आजाद होने की जरूरत है। और बीमार व्यक्ति कभी भी नहीं कहता मैं बीमार हूं। आत्मिक जो बीमार होता है वो कभी नहीं मानेगा मैं बीमार हूं। फिजिकल बीमार होगा, मान लेगा हाँ मेरा पेट खराब है, मेरे सर में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है। लेकिन आत्मिक रीति से जो बीमार होगा वो कभी भी नहीं बोलेगा मैं बीमार हूं। लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति ही पहचान सकता है उसको देखकर कि बीमार है या चंगा है। आत्मिक व्यक्ति, और वो शक्ल देख के, आवाज सुन के पहचान लेगा कि बीमार है या भला चंगा है। इसीलिए आज हम सबको आत्मिक रीति से चंगा होने की भी जरूरत है और दूसरों को प्रभु के पास लाने की जरूरत है। क्योंकि दुनिया भर में कितने लोग हैं जो इन बीमारी से पीड़ित हैं। क्यों यीशु के पास आके लोगों की शराब छूट जाती है, गाली छूट जाती है, नशा छूट जाता है, व्यभिचार छूट जाता है? क्यों? क्योंकि यीशु बीमारी से चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा जगत में मैं बीमारों के लिए आया हूं, बीमारों के लिए। जगत में मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए आया हूं। ऐसे पापी व्यक्ति को यीशु बदलने के लिए आया जो इन बीमारियों में लिप्त है, इन दुष्ट आत्माओं से लिप्त है। यीशु ऐसे लोगों के लिए आया, मेरे जैसे लोगों के लिए, आपके जैसे लोगों के लिए और दुनिया के हर व्यक्ति के लिए यीशु आया ताकि उसको आजाद करे, उसको छुटकारा दे। और आज हम सबको जगत में जाके लोगों को बताना है और यीशु के पास लेके आना है क्योंकि यीशु ही, चाहे कोई अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, सबको यीशु की जरूरत है। क्योंकि यीशु के द्वारा ही उद्धार है, यीशु के द्वारा ही चंगाई है, यीशु के द्वारा ही अनंत जीवन है, यीशु के द्वारा ही बरकत है, यीशु के द्वारा ही आत्मिक आशीषें हैं और किसी और के द्वारा नहीं। तो आज हमें सबको जाके प्रचार करना है और बताना है ताकि लोग इस बीमारी से आजाद हो पाए और चंगे हो जाएं। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर पिता, हम आपका विशेष प्रभु धन्यवाद करते हैं। मेरे परमेश्वर, अपने लोगों को प्रभु जी आप बहुत आयत से प्रभु आशीष दे।
मेरे परमेश्वर, आज के वचन से आपने बताया खुदावन, सचमुच आपने हम सबको कितनी बीमारियों से प्रभु आजाद किया है। असाध्य रोग लगे थे प्रभु जी हमारे जीवन में, लेकिन आपने हम सबको इन बीमारियों से प्रभु चंगा किया मेरे परमेश्वर। और दुनिया में जितने भी बीमार लोग हैं, आप सबको चंगा करना चाहते हैं, सबको चंगाई देना चाहते हैं। हे मेरे परमेश्वर, आप प्रभु जी अपने लोगों पर दया करें। लोग अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को प्रभु आपके सामने मानने वाले बने मेरे परमेश्वर। जो उनको रोग लगे हुए हैं प्रभु, इन रोगों से उन्हें आजाद केवल आप ही कर सकते हैं मेरे प्रभु। कितने ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने आज के प्रचार को सुना तो परमेश्वर उन्होंने भी एहसास किया कि हाँ, उनको ये बीमारियां लगी हुई हैं। वो ये काम करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी इन कामों को वो करते हैं प्रभु। जिस बात से उनको घृणा आती है, उसी काम में बार बार वो लग जाते हैं। जिस काम को करना नहीं चाहते, उसकी वो आदी हो चुके हैं। हे मेरे परमेश्वर, ये बीमारी है प्रभु, ये प्रभु, इस बीमारी से केवल आप ही उन्हें आजाद कर सकते हैं। आप प्रभु अपने लोगों पर अनुग्रह करें, अपनी दया करें, ताकि इस बीमारी से यीशु आजाद हो पाए और आपकी महिमा हो। हे पवित्र आत्मा, अपने लोगों के जीवन पर दया करें, उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें यीशु, और उनको प्रभु जी अपने प्रेम से भरें और अपनी उपस्थिति से भरे राजा, ताकि इस बीमारी से वो आजाद हो पाए और यीशु आपके पीछे चलने पाए मेरे परमेश्वर। लोग सच्चे ईश्वर को जाने, सच्चे प्रभु को जाने जो आप है यीशु, और जब लोग आपको जानते हैं वो आजाद हो जाते हैं। आपका वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अपने लोगों को प्रभु सामर्थ्य दे, ताकि सत्य को यीशु जाने और वो आजाद हो जाए। हे पवित्र आत्मा, आपका विशेष धन्यवाद लोगों को आशीष देने के लिए, और आज फिर से कितनों की बीमारियों को आपने फिर से चंगा किया है। इस बात के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। मैं सभी को आपके हाथों में सौंपता हूं, और इस प्रार्थना को मैं जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम में मांगता हूं। आमीन।